भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई तरह के अखाड़े और साधु संतों की परंपरा है। इन्हीं में से कुछ नागा साधु होते हैं जिनकी जिंदगी बेहद रहस्यमय होती है। नागा साधु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न अखाड़ों में से ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा निवस्त्र रहते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, ये बिना कपड़ों के ही अपनी जिंदगी जीते हैं। नागा साधु बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इन साधुओं को अक्सर कुंभ मेले या फिर किसी बड़े धार्मिक स्नान के दौरान ही देखा जा सकता है। नागा साधु होना इतना आसान नहीं है, पर आज हम आपको महिला नागा साधु के बारे में बताने वाले हैं। महिला नागा साधुओं की उस रहस्यमय दुनिया के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी भी जाना नहीं होगा। इस संसार में महिला नागा साधु के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या यूँ कहे कि कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। पर आज हम आपको महिला नागा साधुओं के जीवन के बारे में बताने वाले हैं जो काफी रोचकपूर्ण है। किसी भी महिला नागा साधु बनने से पहले उसे करीब 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बाद में गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अब यह महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंडदान और तर्पण करना होता है। किसी भी महिला को नागा साधु बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है। बाद में नदी में स्नान करवाया जाता है। किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले उसको ये बात साबित करनी पड़ती है कि उसका अपने किसी भी परिवार वालों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। साथ ही में ये भी साबित करना पड़ता है कि पूरे समाज के साथ कोई भी रिश्ता या मोह नहीं है। उनको सिर्फ भगवान की भक्ति ही करनी होती है। बाद में इन सभी बातों की पूरी तरह से संतुष्टि हो जाने के बाद ही दीक्षा दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगस्त कुंभ के मेले में नागा साधु के साथ नागा महिलाएं भी शाही स्नान करने आती है। इतना ही नहीं, अखाड़े के अंदर उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। जब कोई महिला नागा साधु बन जाती है तो बाद में अखाड़े के सभी साधु संत उन्हें माता कहकर संबोधित करने लगते हैं। महिला नागा सन्यासिन माथे पर तिलक और सिर्फ पीला या भगवा चोला धारण करती है। महिला नागा साधु को वस्त्र लपेट कर ही स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु को सबसे पवित्र माना जाता है। इनका जीवन कठिन होता है और तपस्या भयंकर वाली। नागा साधु तो घोर सर्दी में भी नग्न ही रहते हैं। इनका रूप कठिन जीवन परिस्थितियों में रहने के कारण और तपस्या के कारण डरावना सा हो जाता है। कुंभ का मेला और नागा साधु न नजर आए, ये हो नहीं सकता। पहला शाही स्नान का हक तो इन्हीं का है, बाद में महामंडलेश्वरों को भी हक मिलता है। सिर्फ कुंभ के मेले में ही इनके दिव्य दर्शन होते हैं। नागा साधु भगवान शिव के प्रिय भक्त होते हैं और उन्हीं को अपना परम गुरु मानते हैं। हम पुरुष नागा साधुओं के बारे में जानते हैं, पर हम महिला नागा साधुओं के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। यहाँ हम महिला नागा साधुओं के बारे में ही जानने की कोशिश किया है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।